वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल अपडेटेड कैलेंडर के हिसाब से आपका यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2026 का पेपर 5 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। आशय यह है कि आपके पास 80 प्लस दिवस कुछ बच रहे हैं यहाँ पर, और अब आपको प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पर तेज कर देनी चाहिए। प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी यहाँ पर जरूरी है। अब आप सिलेबस के पॉइंट्स को इस तरीके से अध्ययन करें कि प्रीलिम्स का सिलेबस कवर हो करके मैक्सिमम क्वेश्चन करने की स्थिति में आप रहें, मैक्सिमम सवाल आप सॉल्व कर पाएं, जिससे आपका कट ऑफ निकले, क्योंकि कट ऑफ की बाधा पार करनी पड़ेगी यूकेपीएससी का मेंस यानी मुख्य परीक्षा लिखने के लिए। सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा को पास करना अनिवार्य है, और इसमें आपका जो कट ऑफ बनेगा उसको पार करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहली बाधा पार करने के लिए अब आप खुद को तैयार कर लीजिए। 80 प्लस दिवस शेष हैं। अब आपकी टोटल तैयारी प्रीलिम्स की तरफ होनी चाहिए। मेंस प्रीलिम्स के साथ में तैयारी हमेशा होती है, लेकिन लास्ट के जब भी 3 माह करीब बचते हैं, आपको जीएस करंट अफेयर अपना प्रीलिम्स के लिहाज से मजबूत करने की आवश्यकता होती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का लेटेस्ट पेड बैच इस लिहाज से शुरू हो चुका है। टारगेटेड प्रीलिम्स की सिलेक्शन वाली तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। 13 अप्रैल 2026 से यह बैच शुरू हो चुका है। आप इसमें ज्वाइन करके यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 की पूरी तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल यानी कि अध्ययन सामग्री आपको कैसे दी जाएगी, सबसे पहले इसको हम बता देते हैं। क्योंकि यूकेपीएससी प्रीलिम्स का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें पॉइंट वाइज यूनिट वाइज सारा सब कुछ दे दिया है। यानी कि पहले यूनिट है और उसमें पॉइंट्स बने हुए हैं। जैसे इतिहास है तो इतिहास में क्या क्या आएगा वो भी गिवन है। मतलब अशोक के बारे में पूछेंगे, मौर्य वंश में, कि बिंदुसार के बारे में पूछेंगे, सल्तनत काल में किन किन सल्तनत शासकों के बारे में पूछेंगे, सब कुछ इसमें स्पेसिफिकली गिवन है। ऑफिशियल सिलेबस अगर आप देखें तो ये यूनिट वाइज है। जैसे यूनिट 1 है भारत का इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें यूनिट वाइज में स्पेसिफिकली लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या आएगा, मौर्य साम्राज्य में क्या क्या आएगा, गुप्त साम्राज्य में, उत्तर गुप्त काल में भारत में इस्लाम का उदय कैसे कैसे हुआ, और मुगल साम्राज्य, यूरोपियों के आगमन में कौन कौन से वाइसरॉय के बारे में पढ़ना है हमको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण आयाम स्टडी कर रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम। मतलब बहुत स्पेसिफिकली गिवन है कि उत्तराखंड के इतिहास में आपको क्या क्या कवर करना है। तो जैसा सिलेबस यहाँ पे गिवन है एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर, जैसे उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति है, तो हमारे नोट्स पहले प्रागैतिहासिक काल को कवर किया है, फिर आधे ऐतिहासिक काल को, फिर उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियों को, फिर कुड़िन अवधेय वंश को, फिर कार्तिकपुर राजवंश को, फिर कत्यूरियों को, और फिर गढ़वाल के परमार राजवंश को, फिर कुमाऊं के चंद राजवंश को। इसी ऑर्डर में कवर किया गया है। ऐसे ही भारत के इतिहास में जैसे जैसे गिवन है, जैसे जैसे जो पॉइंट बना हुआ है जिस यूनिट में, उसी संबंधित कंटेंट हमने दिया है। तभी मैक्सिमम सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विस के होते हैं यूकेपीएससी बैच से, क्योंकि एकदम ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हुए हमने अपना कंटेंट बनाया है। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में इसमें गिवन है, तो समुद्रगुप्त के कालखंड से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे समुद्रगुप्त की उपाधियां हो गई, समुद्रगुप्त की उपाधियां हो गई, इनके अभिलेख हो गए, इनकी वंशावली संबंधित किसके पुत्र थे, किसके पौत्र वगैरह थे, वंशावली, उपलब्धियां, उपलब्धियां, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर करा दी हैं। ऐसे ही सभी में है। जैसे चंद्रगुप्त सेकंड है तो उसके बारे में भी वंशावली, उसके माता पिता कौन थे, वो किसका पुत्र या पौत्र था, उसके कितने बच्चे हुए, कितने मतलब उसके विवाह हुए, उससे संबंधित जो अभिलेख हैं, अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस जो इनसे संबंधित है, इनकी उपलब्धियां क्या है, इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन सी संधियां की, कौन कौन से इन्होंने सिक्के चलवाए, कौन कौन से इन्होंने सुधार किए शासन में, या कोई नई प्रणाली जारी की, या फिर कुछ नया रिफॉर्म किया, इनका योगदान बेसिकली। तो सब कुछ इस तरीके से कवर किया जाता है। कोई भी आप पॉइंट ले लें, जितना भी यूकेपीएससी पूछ सकता है फैक्ट वाइज, सब कुछ कवर करा दिया जाता है। जितने भी यूनिट हैं, जितने भी यहाँ पर सब पॉइंट्स गिवन है, और सब पॉइंट के अंदर का जितना भी भाग है, सब कुछ हमने इसमें यूनिट वाइज कवर करा दिया अपने सिलेबस में। और यही जो हमने कवर कराया है आपको मॉड्यूल वाइज मिलता रहेगा। जितना भी हमारा कंटेंट है, हमारा कंटेंट प्रिपेयर्ड है, आपको मॉड्यूल वाइज हम डेली बेसिस पर देते जाएंगे। जैसे डेली बेसिस पर आप कंप्लीट करते जाएं, मंथ वाइज करंट अफेयर अपडेट होता रहेगा, स्टेट करंट अफेयर उत्तराखंड का भी, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। इस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस रिसोर्सेज है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में अभी हम बताने वाले हैं, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज है। रिवीजन करना स्टूडेंट का काम होगा। अगर ये सब चीजें आप सिस्टमेटिकली करते हुए चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर यूकेपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम उस तरीके से क्रैक कर सकेंगे जैसे हमारे प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स ने किया है।
तो आपने जिस तरीके से सिलेबस देखा उसी तरीके से टोटल स्टडी मटेरियल हमने अपलोड कर दिया है। पहले हमारा लॉन्ग टर्म पेड बैच चलता था, टुकड़ों टुकड़ों में आपको पॉइंट वाइज यूनिट वाइज स्टडी मटेरियल दिया जा रहा था, लेकिन अब एग्जाम के केवल 80 दिवस बचे हैं। टोटल स्टडी मटेरियल हमने डिस्पर्स कर दिया हमारे ग्रुप में, बाकायदा सबके लिंक लगा दिए हैं कि ये हिस्ट्री के नोट्स हैं, ये ज्योग्राफी के हैं, ये यूके स्पेशल के हैं, यूके की ज्योग्राफी पॉलिटी। इस तरीके से जैसे जैसे आपके पॉइंट वाइज और यूनिट वाइज नोट्स गिवन है, वैसे हमने सारे नोट्स आपको कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड प्रोवाइड कर दिए हैं। ग्रुप में बाइलिंगुअल है, आपको जिस भी भाषा में पढ़ना है आप उसको पढ़िए, ठीक है। पॉइंट वाइज है ये पूरा, और इसके वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, वीडियो क्लासेस भी इसके अवेलेबल है। अब ऐसा हो सकता है कई सारे लोग कह सकते हैं कि 80 दिवस में वीडियो क्लासेस नहीं हो सकती, तो वीडियो क्लासेस देखना ना देखना आपके ऊपर है, आपके विवेकाधीन है। अगर आपको लगता है कि वीडियो क्लास देखनी चाहिए या फिर जिस भी सब्जेक्ट को आपको देखना है वीडियो क्लास उसका देख सकते हैं। अदरवाइज पूरा फोकस अब आपको नोट स्टडी पर यहाँ पर करना है। एक बार अगर आप हमारे नोट्स को थॉरली रीडिंग कर ले गए और बाकी कम से कम 2 बार यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की आवश्यकता होगी। पेड क्विज और टेस्ट सीरीज मल्टीपल टाइम्स रिवीजन में हेल्प करेगी। इतना करने से भी कट ऑफ निकाला जा सकता है। लास्ट मोमेंट में सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने तैयार किया है, कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड करंट अफेयर के अपडेट्स के साथ। करंट अफेयर वैसे अलग से मंथ वाइज आपको मिलेगा, चाहे स्टेट स्पेशल करंट अफेयर हो, चाहे आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, उसके बारे में भी आगे बात कर रहे हैं। लेकिन जीएस के जितने भी यहाँ पर यूनिट वाइज पॉइंट वाइज नोट्स है, सबको हमने कंप्लीटली अपने ग्रुप में दे दिया है। प्रिंटेबल फॉर्मेट में, प्रिंट फ्रेंडली फॉर्मेट में, आप प्रिंट करके पढ़ना चाहें प्रिंट करके पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ना चाहें ऑनलाइन पढ़िए। इसमें एक बार की थॉरो स्टडी और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन एटलीस्ट 2 टाइम्स यहाँ पर जरूरी है। 2 बार अगर आप हमारे नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर ले गए, आप सभी ऐसे सवाल सही कर पाएंगे जो कि कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी होंगे। पहले भी स्टूडेंट्स ने किया है, आगे भी करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बेस्ट नोट्स हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम द्वारा कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड। ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों ने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया है लेटेस्ट वाला, वहीं पर ये अवेलेबल कराए गए हैं। आप इसका लाभ लीजिए, अच्छे से इसको स्टडी करिए। वीडियो क्लासेस हैं असिस्टेंट्स के लिए, वीडियो क्लासेस जिस भी आपको सब्जेक्ट की देखना है उसकी देखिए, अदरवाइज आप जो है टोटली नोट्स पर रिलाई कर सकते हैं। करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग। करंट अफेयर जैसे आपको पता है एग्जाम डेट से 1 वर्ष पहले का करना होता है और उतना ही सफिशिएंट होता है हमारे लिए। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी 1 वर्ष का, और यूके पीएससी का यूके स्पेशल करंट अफेयर भी 1 वर्ष तक का पहले का हमको करना पड़ेगा। एग्जाम डेट है 5 जुलाई, तो करीब हमें जो है 15 जून तक का करंट अफेयर तैयार कर लेना है, 15 जून 2026 तक का। तो जून 2025 से लेकर के रिसेंट करंट अफेयर मंथ तक का हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसको आप पढ़ते रहिए, बाकी आगे करंट अफेयर जो कि खत्म होगा 15 जून 2026 तक, वो आगे आपको मिलता रहेगा। करंट अफेयर की तैयारी इस तरीके से हो जाएगी। स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर, यूके स्पेशल करंट अफेयर, इसमें भी हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू के माध्यम से देते हैं। यह हर मंथ की 10 से 12 तारीख को आपको आ जाता है अपडेट होकर के। अभी तक जितना दिया जा चुका है वो आप पढ़िए अपने कोर्स में। प्रीलिम्स के लिए मंथली करंट अफेयर हम हर 4 तारीख को 2 प्रकार की पीडीएफ दे देते हैं। ये मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ है, इसमें स्टार बनाइए। इसी का वीडियो भी हम लोग देते हैं। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, इससे पूरा आपका कवर हो जाता है सभी स्टेट पीसीएस का। नॉर्थ इंडिया के स्टेट पीसीएस को टारगेट करके यूके पीएससी, बिहार पीसीएस, एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, इन सबको टारगेट करके हम बनाते हैं नेशनल इंटरनेशनल कंबाइंड, जिससे सभी स्टेट के फ्लेवर कवर हो जाए। तो स्टेट स्पेसिफिक जितना भी नेशनल इंटरनेशनल पूछा जा सकता है, इसको टॉपिक वाइज इसीलिए हम लोग करते हैं। कई सारे टॉपिक्स होते हैं, एग्रीमेंट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। और जितने भी सेक्शन होते हैं, साइंस टेक वाला सेक्शन होता है, इकोनॉमी स्पेसिफिक सेक्शन होता है, डिफेंस संबंधी अपडेट होता है, बुक्स एंड ऑथर होते हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, सब कुछ हम इंक्लूड कर लेते हैं। पहले टॉपिक वाइज होता है टैबुलर फॉर्मेट में, फिर एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हम उसमें सब कुछ कवर करा देते हैं। यूके पीएससी में स्टडी फॉर सिविल सर्विस से बाहर आता भी नहीं, वैसे भी आपने देखा होगा हर बार का हमारा रिकॉर्ड है कि जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग सारे ही हो जाते हैं। कई बार एक आधा कोई पुराना पूछ लिया तो भले ही रह जाए, अदरवाइज सारा करंट अफेयर आप हमारे पीडीएफ से, नोट से, वीडियो लेक्चर्स कवर कर ले जाएंगे। यूके पीएससी का यूके स्पेशल भी आएगा, उसको आप कवर कर लीजिएगा। टॉप 5 मिनट एमसीक्यू करंट अफेयर मंथली वाला जो है ये हम देते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस की आपको जरूरत महसूस हो तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको बर्डन फील करा रहा है ये, तो आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो टॉप 5 मिनट करना ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये मंथली करंट अफेयर जो है और ये यूके स्पेशल करंट अफेयर ये पढ़ना मैंडेटरी है। पेड क्विज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रैक्टिस के लिए तो है ही, लेकिन पूरे सिलेबस को कवर करने का एक ऐसा मैकेनिज्म हमने बनाया है, जैसा ऑफिशियल सिलेबस आपको दिखाया गया उसी हिसाब से पेड क्विज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे जैसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके सिलेबस में, उन्हीं पॉइंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया जाए। पेपर में भी यही होता है, जो पॉइंट्स लिखे हैं उसी पॉइंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पूछ लेते हैं एग्जाम में, वही पेपर आपका हो जाता है। तो उसी फॉर्मेट में हमने क्विज को डिजाइन किया है।
मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूरे सिलेबस वाइज हमने यहाँ पर कवर कराया है, सिलेबस के पॉइंट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही क्वेश्चन बना के पूछ लिया है। इससे लगातार आपको फायदा मिलेगा। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये पूरी बात जिम्मेदारी के साथ कही जा रही है कि क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि हमने सिलेबस को कवर कराया है पेड क्विज में। पेड क्विज के क्वेश्चन की पीडीएफ बिल्कुल नहीं दी जाएगी, आप इसकी डिमांड भी मत करिएगा, क्योंकि एक्चुअल बेनिफिट है कि आप पेड क्विज को पेड क्विज में ही सॉल्व करें। अभी वीडियो के अंतिम हिस्से में बताएंगे किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, फायदा मिलेगा। और आप प्रूफ खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से हमारे स्टडी मटेरियल से, पेड क्विज से, वीडियो लेक्चर से पास्ट के एग्जाम्स में कैसे स्टूडेंट्स को फायदा मिला है, कैसे हमारी अध्ययन सामग्री, हमारे ग्रुप का जो स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस रिसोर्सेस है, आपको एक्चुअली एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकता है। 2025 का यूकेपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था, डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच के स्टडी मटेरियल से, रिसोर्सेज से जो सवाल आए वो हमने यहाँ पर प्रूफ दिया था आपको, आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं। जो पूछा गया एग्जाम में डायरेक्टली वो हमारे स्टडी मटेरियल मिल जाता है, नहीं मिलता है तो पेड क्विज में मिल जाता है, टेस्ट सीरीज में मिल जाता है। जो भी हम प्रैक्टिस कराते हैं जिस भी मीडियम में, वो उसमें मिल जाता है। क्वेश्चन रॉन्ग आया था 137 नंबर सवाल, लेकिन जिसके सारे फैक्ट हमारे स्टडी मटेरियल में कवर थे। जो एग्जाम में देखिए पूछा गया है, और एक नहीं कई जगह पर स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा वो फैक्ट, आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा और मिल जाएगा पेड क्विज में। पेड क्विज के कई सारे प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में आए हैं, सारे स्क्रीनशॉट वगैरह हम कलेक्ट करके दिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। और सिर्फ ऐसा नहीं कि नेशनल इंटरनेशनल में, यूके स्पेशल के जो 50 सवाल आए थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विस के स्टडी मटेरियल में से थे, ये आप देख सकते हैं। उत्तराखंड का करंट अफेयर हो, जीएस हो, कुछ अलग से टॉपिक्स भी हैं मिसलेनियस के, यूकेपीएससी सिलेबस में सब कुछ हमने कवर करा दिया था। और बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि आपको 10 किताबें बताई गई हों या फिर 15 किताबों से नोट्स बनाने के लिए कहा गया हो। सब कुछ डे वाइज मॉड्यूल फॉर्मेट में मिलता है, जैसे हमने आपको बताया डे वाइज मॉड्यूल मिलेगा, उसी से कवर करना है। ये पिछले साल के बैच के डे वाइज मॉड्यूल के स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगे हुए हैं, जो हमने यहाँ पर यूकेपीएससी के क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट से मिलाने की कोशिश की है कि जो यहाँ पे पूछा गया है वो हमने कवर करा दिया था। चाहे कठिन सवाल हो, चाहे सरल सवाल हो, चाहे लेंदी क्वेश्चन हो, चाहे मैचिंग वाला सवाल हो, चाहे जो है कह सकते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सवाल हो। पहले मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल नहीं आते थे यूकेपीएससी में, लेकिन अब वो भी आने लग रहे हैं। असर्शन रीजन के सवाल नहीं आते थे, लेकिन वो भी आने लग रहे हैं। करंट अफेयर के सवाल हो, उत्तराखंड करंट अफेयर के सवाल हो, सब कुछ आप कवर कर ले जाते हैं, क्योंकि वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में हमारा पेड बैच इसीलिए चलता है कि एक ही जगह से सब कुछ आपको कवर करा दिया जाता है, आपको बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जितना भी स्टडी मटेरियल जरूरी है, जहां जहां से आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, सब कुछ यहीं पर करा दिया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज कराई जाती है, पेड क्विज कराई जाती है। पेड क्विज पूरे सिलेबस से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उसका रिवीजन एक तरीके से हम लोग करा देते हैं। जैसे यूकेपीएससी ओरिजिनल पेपर में सवाल आ सकते हैं, जिस प्रकार के सवाल आ सकते हैं उसको तमाम बार आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो आप एलिमिनेट करना सीख जाते हैं। आप कंफ्यूजिंग ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचना सीख जाते हैं। काफ़ी सारी प्रैक्टिस आपकी ऑलरेडी करा दी जाती है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है। और पिछली बार से 2 बैचेस जो हम चला रहे हैं, इसी सिस्टम से हमने चलाया था और मैक्सिमम बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिला है, 2024 वाले में भी, 2025 वाले में भी। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको 10,000 पेज स्टडी करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में पूरा स्टडी मटेरियल रखा गया है। आप खुद ही देखिए, जो सवाल पूछा गया है उसके लिए सिर्फ इतना ही स्टडी मटेरियल हमने दिया था। ये क्वेश्चन में पूरा कवर करा दिया था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, जो फैक्ट पूछे जाते हैं उसको भी बस उतना ही कवर करा दी जाता है जितने फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि आपको पूरा पढ़ना पढ़ना है या फिर 10 किताबों को 10 बार पढ़ना है। जितना भी यहाँ पर मॉड्यूल वाइज दिया जाएगा, जो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, डेली बेसिस पर मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, आसानी रहेगी। मॉड्यूल बस आपको पढ़ते जाना है, रिवीजन करते जाना है, उसकी प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते हुए रिवीजन होता रहेगा। तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, और डिसिप्लिन के साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा जो भी दिया जाएगा आपके टेलीग्राम पेड ग्रुप में या फिर एप्लीकेशन पेड बैच में, सब कुछ यहाँ पर आगे बढ़ते जाना है। मतलब जो दिया जाता रहेगा बस आपको स्टडी करते जाना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस कराई जाती रहेगी आपको स्टडी करते जाना है, और आपका मैक्सिमम बेनिफिट एग्जाम में खुद ही देखने को मिलेगा। जैसा बताया जा रहा है, अगर आप वैसे पढ़ते हुए चलेंगे, समय पर प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, रेगुलर करंट अफेयर रिवीजन करते हुए चलेंगे, जो भी अदर सब्जेक्ट के मॉड्यूल जो दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, पहले पीपीटी फॉर्मेट में आएगा, फिर प्रिंट फ्रेंडली फॉर्मेट में आएगा। जिस भी फॉर्मेट में आप पढ़ें, अगर रेगुलर बेसिस पर पढ़ते जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते जाते हैं, रिवीजन करते जाते हैं, तो पेपर चाहे जैसा भी आ जाए, चाहे इजी पेपर आ जाए, चाहे मॉडरेट पेपर आ जाए, चाहे डिफिकल्ट लेवल का पेपर आ जाए, आप कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में होंगे।
पैटर्न सभी को क्लियर होगा जो लोग यूकेपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर आपको देने पड़ते हैं। सेकंड पेपर आपका सेकंड पेपर जो है इसको असामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा बोला जाता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, या फिर हमारे नॉर्थ इंडिया में इस पेपर को सीसैट बोलते हैं। ठीक है, ये 100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होता है। प्रत्येक प्रश्न के 1.5 मार्क्स होते हैं और 150 अंक में से आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करने पड़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर्स में होती है, चाहे जीएस का पेपर हो चाहे सीसैट का पेपर हो। सीसैट या फिर प्रश्न पत्र सेकंड में पेपर 2 में आपको जो है न्यूनतम 33% अंक लाने पड़ते हैं। 33% ही यहाँ पर लाना है सेकंड पेपर में। इससे ज्यादा लाएंगे कोई आपको बेनिफिट इसका नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप 33% लाने से चूक जाते हैं तो चाहे आप जीएस में कितना भी स्कोर करें, आपको कट ऑफ क्लियर हुआ नहीं माना जाएगा। ये होता है। तो प्रश्न पत्र प्रथम जो सामान्य अध्ययन का होता है, कट ऑफ एक्चुअली इससे बनता है। आप मेंस लिखेंगे या कि नहीं लिखेंगे, डिसाइड होगा कि आपके सामान्य अध्ययन में एक निश्चित कट ऑफ मार्क्स हैं या फिर नहीं। निश्चित कट ऑफ मार्क्स आयोग जारी करता है पेपर होने के पश्चात। 2 पेपर आपको देने पड़ते हैं। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा है, इसकी बात हम मेंस में करेंगे, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ यहाँ पर देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिसेंटली जो रिजल्ट आया है यूकेपीएससी 2025 का, इसको अगर आप देखें तो यूआर के लिए जितनी भी मतलब ये नॉर्मल वाली पोस्ट है जिसके लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है, समेकित पद, जिसमें डिप्टी कलेक्टर और जो है पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी, कोषाधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, कार्य अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, जो है राज्य कर अधिकारी, ये जब जो पोस्ट है जिसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, इनको नॉर्मल एग्जीक्यूटिव पोस्ट कहा जाता है, उनके लिए कट ऑफ गया था ये, मतलब इसको मैं 93 मान ले रहा हूँ रफली। 93 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ गया था आउट ऑफ 150। तो 93 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ गया था। एक अच्छा खासा मॉडरेट स्तर का पेपर आया था तब, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम थी। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार भी एक मॉडरेट स्तर का ही पेपर आया था 2024 में, लेकिन तब कट ऑफ थोड़ा सा कम रह गया था। यूआर के लिए 87 पॉइंट समथिंग गया था। तो कट ऑफ मार्क्स जो है ये ट्रिपल डिजिट में कभी नहीं रहा है यूकेपीएससी में, कभी भी नहीं रहा है। लास्ट टाइम भी नहीं था, 2024 में भी नहीं था। 2024 में कट ऑफ मार्क्स इस तरीके के रहे थे। अनारक्षित के लिए 87 यहाँ पर रहा था मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। कुछ पोस्ट के लिए कम भी था, कुछ पोस्ट के लिए इससे ज़्यादा भी था। मेरे हिसाब से आपको तैयारी के दौरान कम से कम ट्रिपल डिजिट का टारगेट रखना है। आउट ऑफ 150 आपको 100 से 105 मार्क्स लाने का टारगेट रखना है और बिल्कुल अचीवेबल है, बिल्कुल डुएबल टारगेट है, क्योंकि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैच में आ चुके हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैच में हर बार 110 से 115 से 120 सवाल तक हमारे प्रीलिम्स पेड ग्रुप के स्टडी मटेरियल से, प्रैक्टिस रिसोर्सेज से आपके एग्जाम में फंस जाते हैं। बस आपको एफिशिएंसी बना के रखनी है। मेरे हिसाब से आप 80-90% एफिशिएंसी बना के रख ले गए तो आप ये 100 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं आप अपनी एग्जीक्यूटिव पोस्ट का और स्पेशल पोस्ट का भी। तैयारी के दौरान ट्रिपल डिजिट का टारगेट रखना है। जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें तभी आप ये कोशिश करें कि आप ट्रिपल डिजिट में स्कोर करें, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ये चीज आपको याद रहे कि दोनों ही पेपर में 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। यानी कि अगर आप 4 प्रश्नों के उत्तर गलत कर देते हैं तो एक आपका जो सही वाला अंक होगा, सही प्रश्न का जो अंक होगा वो काट लिया जाएगा। तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर दोनों ही पेपर्स में है। तो आपको ट्रिपल डिजिट का टारगेट रखना है यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके, निगेटिव हटा करके ट्रिपल डिजिट का टारगेट आपको रखना है। जब भी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करेंगे या फिर कोई भी मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, इवन पेड क्विज भी सॉल्व करेंगे, तो ये सोचिए कि आप ये इंश्योर करें कि मैक्सिमम सही सवाल अटेम्प्ट करें और गलत सवाल कम से कम अटेम्प्ट करें। और प्रैक्टिस के दौरान ही आप सीखेंगे, इसका कोई ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला नहीं एग्जिस्ट करता है। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं ये थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। अब तो ये बात क्लियर है कि उत्तराखंड स्पेशल के, यानी उत्तराखंड के इतिहास, भूगोल, उत्तराखंड के कह सकते हैं सामान्य जानकारी से, उत्तराखंड के कह सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से, उत्तराखंड के ऑर्गेनाइजेशन से, उत्तराखंड के राज्य व्यवस्था से, विभिन्न टॉपिक से 50 प्रश्न कम से कम आपको फेस करने हैं। 2025 में 50 प्रश्न आए थे, 2024 से ही इसको लागू किया गया था, लेकिन पूरे 50 नहीं, 43 प्रश्न थे। इस बार पूरे 50 प्रश्न आए यूकेपीएससी में, यूके स्पेशल के। बाकी 100 प्रश्न जो है अलग अलग सेगमेंट से थे। जैसे हिस्ट्री से 9 प्रश्न पूछे गए थे, इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट से 9 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें उत्तराखंड हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं इंक्लूडेड है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से 8 प्रश्न इसमें पूछे गए थे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 सवाल ज्योग्राफी से पूछे गए थे लास्ट टाइम भी, मतलब 2024 में भी 14 पूछे गए थे, तो 14-15 सवाल तो आने ही आने हैं। ऑर्गेनाइजेशन से 4 सवाल पूछे गए थे, लेकिन इस बार एक ही सवाल पूछा गया था। साइंस से 13 प्रश्न पूछे गए थे, एनवायरमेंट से 7 प्रश्न पूछे गए थे, पॉलिटी से 12 प्रश्न पूछे गए थे, कंप्यूटर जीके से 5, इकोनॉमी से 5 प्रश्न पूछे गए थे और करंट अफेयर से 25 सवाल आए थे। 2024 में 29 सवाल आए थे और 2021 में 27 प्रश्न आए थे करंट अफेयर से। तो आपको क्लियर है कि सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरऑल
वैसे तो यूनिट वाइज सिलेबस है, लेकिन उत्तराखंड स्पेशल यानी उत्तराखंड का हिस्ट्री, उत्तराखंड का ज्योग्राफी, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, उत्तराखंड से संबंधित कुछ कानून है, कई सारे अन्य भी गवर्नेंस से एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी है। तो सब कुछ उत्तराखंड मिला करके 50 सवाल, यानी हर 3 में से एक सवाल तो उत्तराखंड का ही होगा। तो ये सबसे जरूरी टॉपिक है। अदर स्टेट से भी जो लोग उत्तराखंड का भरते हैं पर प्रीलिम्स, उनको भी इंश्योर करना है कि उत्तराखंड का जरूर पढ़ें। पहले कुछ लोग क्या करते थे कि जैसे यूके स्पेशल के 20 से 22 सवाल आते थे, उनको छोड़ करके भी क्वालिफाई कर लेते थे कट ऑफ, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आप 50% तो छोड़ नहीं सकते हैं, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उत्तराखंड में उत्तराखंड स्पेशल के 50 सवाल तो आपको फेस करने ही है, और जो लोग भी 30 से कम सवाल इसमें सही करते हैं उत्तराखंड वाले में, उनके कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। उत्तराखंड वैसे भी मेंस में तो पढ़ना ही है, मेंस में रिटर्न है, तो उत्तराखंड में यूके स्पेशल पर ध्यान देने की विशेष रूप से जरूरत होगी। कुछ लोगों ने यूके पीएससी के लिए सिर्फ यूके स्पेशल का ही पेड बैच ज्वाइन कर रखा है यूके स्पेशल मटेरियल के लिए, तो मैं आपको बता दूं यूके स्पेशल आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। यूके स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा, सेकंड पर करंट अफेयर रहेगा, थर्ड पर हिस्ट्री रहेगा, और फोर्थ पर आईएनएम यानी कि इंटरनेशनल मूवमेंट रहेगा, फिफ्थ पर पॉलिटी, ठीक है, सिक्स पर ज्योग्राफी, सेवन्थ पर साइंस, ठीक है, एट्थ पर इन्वायरमेंट, और नाइन्थ पर इकोनॉमी, 10th पर कंप्यूटर। इस तरीके से रहेगा, मतलब प्रायोरिटी आपको इस तरीके से सेट करनी है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट को आप छोड़ेंगे नहीं। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है कि सब्जेक्ट को लीस्ट प्रायोरिटी देनी है। ये सब बात होगी जब एग्जाम का 1 मंथ बचा रहेगा। अभी आपको सारे सब्जेक्ट पर इक्वली ध्यान देने की जरूरत है। 22 टेस्ट सीरीज का कमिटमेंट है आपके फुल पेड बैच में, और टेस्ट सीरीज के पेड बैच में 12 सेक्शन वाइज टेस्ट इसमें होंगे और 10 फुल एंड टेस्ट होंगे। 10 फुल एंड टेस्ट का मतलब है जैसे एक्चुअल पेपर आता है 100 क्वेश्चन इसमें सामान्य अध्ययन के, 50 जो है यूके स्पेशल के होते हैं कम से कम, वैसा ही पेपर इससे पूछा जाएगा, ठीक है। फुल एंड टेस्ट जैसा एक्चुअल पेपर होता है उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो टेस्ट की डेट नोट कर लीजिए। पहले सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट में हर टेस्ट में 50 सवाल होते हैं, फुल लेंथ में 150 सवाल होते हैं जैसा पेपर आता है। इंडियन हिस्ट्री का शुरू होगा, ये 5 मई से होगा और ये 27 मई तक चलेगा। ये पीडीएफ फॉर्मेट में हम टेस्ट लेते हैं ऑफलाइन तरीके से, कोई ऑनलाइन टेस्ट ये नहीं होगा। फुल एंड टेस्ट ये भी जो है ऑफलाइन फॉर्मेट में होगा, पीडीएफ आएगी क्वेश्चन पेपर की, फिर आंसर की पीडीएफ आएगी एक्सप्लेनेशन के साथ, आप इसमें खुद से अपने उत्तर मिलाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2026 में है, तो हम 15 दिवस पहले करीब 19 जून तक आखिरी टेस्ट करा देंगे, फिर आप लोग लगातार रिविजन करते रहिएगा। डे वाइज क्लासेस आपका कल से शुरू हो जाएगा, और किस सब्जेक्ट पहले तो यूके स्पेशल ही दिया जाएगा आपको, यूके स्पेशल के बाद आगे का शेड्यूल बता दी जाएगा। 19 मार्च से वीडियो लेक्चर आपको ग्रुप में मिलना शुरू हो जाएंगे, क्लास नोट्स वगैरह भी ग्रुप में मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी पीवाईक्यू वगैरह जो दे दिया है उसको देखते रहिए, और इस हिसाब से आपका पेड ग्रुप शुरू हो जाता है। लास्ट के यहाँ पर बचे हैं कुल मिलाकर के करीब 100 दिवस, यहाँ पर लगातार स्टडी जरूरी है। आपको बता दें कि कम से कम जो है अपने स्टडी आवर्स को 7 से 8 घंटे अब आपको ले जाना चाहिए लास्ट के 100 डेज में, 7 से 8 घंटे लास्ट के 100 डेज में आपको स्टडी आवर्स को ले जाना चाहिए, और लगातार जो अध्ययन सामग्री स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच से मिलेगी, बस वही आपको कंप्लीट करते जाना है। कुछ भी एडिशनल नहीं करना है, कोई बुक नहीं कंप्लीट करनी है, कोई करंट अफेयर, कोई मैगजीन नहीं, कोई डेली न्यूज़पेपर नहीं, कोई समरी वगैरह अलग से मतलब इस कोचिंग के बाहर से आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा स्टडी मटेरियल मोर देन इनफ है। अगर आप इसको भी 90% 80% भी कंप्लीट कर लेंगे तो कट ऑफ निकल जाता रहा है हमारे छात्रों का। यही आपको कंप्लीट करना है, और इसी मैसेज के साथ हम इस स्ट्रैटेजी वीडियो को एंड करते हैं।